हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री यूरोप में राष्ट्रवाद पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे और इसी तरह सारे चैप्टर के एक ही वीडियो में कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मेरे साथ लास्ट तक दिल थाम के बैठ जाइए। अगर वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप के अंतर्गत आते हैं। दूसरा सवाल है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना बिना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश द्वारा की गई थी। ठीक। तीसरा नंबर सवाल है, मेजनी का संबंध किस गठन से था? तो कार्बोनरी गठन से संबंध था मेजनी का। ठीक है दोस्तों, ये टिक लगा है तो मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसी में टिक लगा है। ठीक है, एनसीईआरटी पूरे निचोड़ कर लाया हूँ दोस्तों, आप लोग लास्ट तक बने रहे। 4 नंबर सवाल है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में ऑस्ट्रेलिया था। 5वां सवाल है, काउंट काबूर को विक्टर एमुनियन ने किस पद पर नियुक्त किया? तो पीएम प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। 6ठा सवाल है, निम्नलिखित में से गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? तो ये नाविक था। 7वां सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 8 नंबर सवाल है, जलवेरिन कैसी संस्था थी? तो ये व्यापारियों की संस्था थी। जलवेरिन कैसी संस्था थी? तो ये व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है। 9वां सवाल है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये बिस्मार्क ने किया था। 10वां सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो ये 1871 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। 11 नंबर सवाल है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ये यूनान के लिए। ठीक है। 12 नंबर सवाल है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो ये 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुई थी। ठीक है। सब VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे पढ़कर ही जाइए। 13 नंबर सवाल है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो ये इंग्लैंड में हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। 14 नंबर सवाल, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो ये 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। ठीक है। 15वां सवाल है, कार्बोनरी का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 1920 ईस्वी में कार्बोनरी का संगठन हुआ था। ठीक है। 16 नंबर सवाल है, एंडियानो-नोपुल की संधि कब हुई? तो ये 1829 ईस्वी में एंडियानो-नोपुल की संधि हुई। 17 नंबर सवाल है, एंडियानो-नोपुल की संधि के किन दो देशों के बीच हुई? तो ये तुर्की और रूस के बीच। ठीक है, तुर्की और रूस के बीच एंडियानो-नोपुल की संधि हुई थी। चलते हैं आगे की ओर। 18 नंबर सवाल है, सेडेन का युद्ध किन के बीच हुआ? तो ये फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था सेडेन का युद्ध। 19 नंबर सवाल है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो ये ऑस्ट्रेलिया पर था। 20 नंबर सवाल है, पोलैंड को विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो ये रूस ने कुचल दिया था। ठीक। 21 नंबर सवाल है, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच हुई युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडेन में हुआ था। ठीक। 22 नंबर सवाल है, किस युद्ध के बीच जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये स्वीडन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ दोस्तों? पूरा हुआ। 23 नंबर सवाल है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजनी। 24 नंबर सवाल है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज।
25 नंबर सवाल है 1829 ईस्वी में एंडियानापोल की संधि किस देश के साथ हुई? तो ये यूनान के साथ हुई। ठीक। 26 नंबर सवाल है ओटो का निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया? तो ये यूनान का राजा इसे घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इसे 1.5 महीना लग गया इसको क्वेश्चन इम्पोर्टेंट निकालने में, काफ़ी समय लग गया। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट क्या करो। सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन निकाला है, बड़ी मेहनत लग गया। आते हैं चैप्टर नंबर 2 पर, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, चैप्टर 2 का VBI क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन है इसका, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो ये 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ। दूसरा सवाल है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। ठीक है। तीसरा सवाल है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो ये जर्मनी में हुआ था। ठीक। चौथा सवाल है संवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। पांचवा सवाल है निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन संवादी नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं था। ठीक। छठा सवाल है वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की रचना है, वार एंड पीस। सातवां सवाल है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो ये नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। आठवां सवाल है लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ये ट्रॉट्स्की ने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। ठीक। नौवां सवाल है लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924। ओके दोस्तों, 10 नंबर सवाल है ब्रेटो लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो किन देशों के बीच हुई थी? तो ये रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ठीक है, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। 11 नंबर क्वेश्चन है रूस का पहला संवादी कौन था? तो ये प्लेखानोव। पहला संवादी कौन था? प्लेखानोव। 12 नंबर सवाल है रासपुतीन कौन था? रासपुतीन कौन था? भ्रष्ट पादरी थे। कौन थे? भ्रष्ट पादरी। 13 नंबर सवाल है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। 14 नंबर सवाल है दास कैपिटल की रचना किसने की? तो कार्ल मार्क्स ने। ठीक। 15 नंबर सवाल है रूस में सम्राट को क्या कहा जाता है? तो जार कहा जाता है। या फिर रूस में जार को क्या कहते हैं? तो रूस का सम्राट, या फिर रूस के सम्राट को क्या कहते हैं? जार कहते हैं। ठीक। 16 नंबर सवाल है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई। ठीक है दोस्तों, सब VBI क्वेश्चन है, सब, कोई सा भी क्वेश्चन मतलब कम पावर का नहीं है, सब इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी आ सकता है। बड़ी मेहनत से निकाला है, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 17 नंबर सवाल है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। ठीक। 19 नंबर सवाल है कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो ये एंजल के साथ मिलकर प्राप्त किया। 20 नंबर सवाल है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो ये जर्मनी की राजकुमारी थी। ठीक। अगला सवाल है संवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? तो कार्ल मार्क्स। और कौन सा पत्र लिखा? एंजल्स लिखा। ठीक है। 22 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किसे संवादी की संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो ये लेनिन को माना जाता है। 23 नंबर सवाल है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? तो ये 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। अब आते हैं चैप्टर नंबर
3 पे, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है राष्ट्रवाद आंदोलन। ठीक, इसका पहला क्वेश्चन हो गया। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन क्षेत्र में कौन देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ठीक। दूसरा सवाल, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। तीसरा सवाल, हिंद चीन क्षेत्र में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ठीक है। चौथा सवाल, हिंद चीन क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, कुलोन कहते थे। क्या कहते थे? कुलोन। पांचवा सवाल है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो ये कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। ठीक है। छठा सवाल है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो ये फान बोई चाउ ने लिखा। ठीक है। आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए, पूरे चैप्टर आज एक ही वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सातवां सवाल है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता के नाम से, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम के युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो ये रसेल ने। किसने? रसेल ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध प्राप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो निक्सन था। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो यह क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। जनेवा समझौता कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1975 में। 13 नंबर सवाल है, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जोंगवेल आई। 14 नंबर सवाल है, दियन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था? तो ये फ्रांस हार गया था। अगला सवाल है 15 नंबर, क्रांतिकारी संगठन हुई दुई तान हुई के नेता कौन थे? तो ये क्वांगदे थे। ठीक है। 16 नंबर सवाल है, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? तो ये 1940 में अधिकार जमा लिया। 17 नंबर सवाल है, स्कॉल्स विरोध कब हुआ? स्कॉल विरोध कब हुआ? तो ये 1868 ईस्वी में हुआ। ठीक है। अगला सवाल है, वियतनाम में टोक्यो फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो ये 1907 ईस्वी में स्थापना हुई थी। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? किस तिथि को हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तीसरा सवाल, लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916। चौथा सवाल, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता में पारित हुआ। राइट। 5 नंबर सवाल है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन में समर्थ में शुरू हुआ था? तो ये 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थ में शुरू हुआ था। छठा क्वेश्चन है, सविनय आज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ? तो दंडी यात्रा 1930। ठीक। सातवां सवाल, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये 1929 लाहौर में पारित हुआ था। आठवां सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार ने की थी। 1925 ईस्वी में
KB हेडगेवार ने की थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो ये बारदौली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916। वेदों की ओर से लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक। 12 नंबर सवाल है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? तो MN राय ने। ठीक। 13 नंबर सवाल है, अली मुसारली ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ये मोपला विद्रोह का अली मुसारली ने मतलब विद्रोह किया। 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान या फिर सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक। अगला सवाल है 15 नंबर, चंपारण विद्रोह कब हुआ? 1917 ईस्वी में। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 ईस्वी में। ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को प्रथम प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो ये 1909 ईस्वी में प्रदान किया गया। 17 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1985 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 18 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये WC बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ये A.O. हयूम ने की थी। 20वां सवाल है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 21 नंबर सवाल है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो ये 1928 में भारत आया था। 22 नंबर सवाल है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? पटना में हुआ था। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासन के द्वारा करवाया गया? तो ये सर्ववर्मन द्वितीय के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, माफ़ करना दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। 26 नंबर सवाल है, ब्रहा समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1985, जबकि ये सवाल 2 बार आ चुका है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक है, इसका पहला नंबर 5 जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका, इसका पहला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770 ईस्वी में। दूसरा सवाल है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हेम्फ्री डेवी ने किया था। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी कलम लेकर नोट करते जाइए। अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरा नंबर सवाल है, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों का मिल की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1854 ईस्वी में हुई थी। चौथा सवाल है, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो ये कोलकाता में स्थापित हुआ था। सब इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पांचवा सवाल है, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में कोयला उद्योग आरंभ हुआ था। छठा सवाल है, जमशेद टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1907 ईस्वी में की थी। सातवां सवाल है,
भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। 8 नंबर सवाल है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब पारित हुआ? तो ये 1918 में हुआ था। ठीक है। 9 नंबर सवाल है, भारत के लिए किस पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो ये 1881 ईस्वी में पारित हुआ। 10 नंबर सवाल, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट करते जाइए कॉपी कलम लेकर। 11 नंबर सवाल है, वैज्ञानिक संवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो ये कार्ल मार्क्स ने किया। 12 नंबर सवाल है, रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? तो ये स्पिनिंग फ्रेम बनाई थी। 13 नंबर सवाल है, द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? तो ये बंगाल का उद्योगपति थे। ठीक। 14 नंबर सवाल है, AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? ठीक है, बना था या बनाया गया था? ठीक है, तो लाला लाजपत राय ने प्रथम अध्यक्ष बने। ठीक है। 15 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1919 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इसका पहला सवाल है, समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो ये प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी। ठीक है। दूसरा सवाल है, शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? प्रभावी क्षेत्र माना जाता है। ठीक है। तीसरा सवाल है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो ये संपत्ति का जमाव संभव हुआ। चौथा सवाल है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पर लागू की गई? तो ये मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था पर लागू की गई। पांचवा सवाल है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये महानगर में होता है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक। 18 नंबर सवाल है, 6 नंबर सवाल है, 1810 से लेकर 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? 40 लाख तक पहुँच गई। ठीक है, 40 लाख तक पहुँच गई। 7 नंबर सवाल है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो ये 1870 ईस्वी में लागू हुई। ठीक है। 8वां सवाल है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्य वर्ग। ठीक है। 9वां सवाल है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो ये श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग और कृषि वर्ग तीनों का शोषण हुआ था। ठीक है। 10 नंबर सवाल है, टेनेमेंट्स क्या था? तो ये काम चलाऊ मकान था। ठीक है। 11 नंबर सवाल है, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? तो ये लंदन की पेडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच बनी थी। ठीक। 12 नंबर सवाल है, सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी? तो ये 1863 ईस्वी में बनी थी। 13 नंबर सवाल है, गाइन सिटी की अवधारण किसने विकसित की थी? तो किसने विकसित की थी? एवेंजर हॉर्ड। 14 नंबर सवाल है, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो ये 1887 ईस्वी के नवंबर माह को खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। ठीक। 15 नंबर सवाल है, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो ये 1898 ईस्वी में हुई थी। ठीक। 16 नंबर सवाल है, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ठीक है, तो ये
अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है, 7वां चैप्टर पे आ जाते हैं जिसका नाम है व्यापार और भूमंडलीयकरण। ठीक है जी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, प्राचीन काल में किस स्थान मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ये रेशम मार्ग के द्वारा होता था। ठीक है, दूसरा सवाल है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो अलेक्जेंड्रिया उभर कर आया। तीसरा सवाल है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो ये औद्योगिक क्रांति थी। चौथा सवाल है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो ये पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। पांचवा सवाल है, विश्व बाजार के विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? तो 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, छठा सवाल है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। सातवां सवाल है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो यह फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ था। आठवां सवाल है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1944 में हुआ था। भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1980 के दशक में हुई। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो ये यूरोपीय संघ। ठीक है, 11 नंबर सवाल है, चीन में क्रांति कब हुई? चीन में क्रांति 1949 ईस्वी में हुई। 12 नंबर सवाल है, अमेरिका का पता किसने लगाया? तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ठीक है, अगला सवाल है 13 नंबर, IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया? तो ये 1947 में काम करना शुरू किया। ठीक है, अगला सवाल है 14 नंबर, कॉर्न लॉ किस देश का कानून है? तो ब्रिटेन का। 15 नंबर सवाल है, BS नायपाल कौन था? तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता था। ठीक है, अगला सवाल है 16 नंबर, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो ये अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है। 17 नंबर सवाल, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल थे? तो ये कोयला, कपास, लोहा शामिल थे। 8वां चैप्टर है जो कि हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया का संपादन किया। दूसरा सवाल है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृता बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा बदल दी। तीसरा सवाल है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक पेंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो मार्को पोलो ने पहुंचाए थे। ठीक है, चौथा सवाल है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग कॉपी कलम लेकर उतारते जाइए। अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से दोबारा रिपीट करके जरूर देखें। 5वां सवाल है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो ये बाइबिल की छपाई की। ठीक है, 6ठा सवाल है, इंग्लैंड में मुद्रा कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो कैक्सटन था। ठीक है, 7वां सवाल है, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर ने कहा था। सब क्वेश्चन भी आई है, आप लोग जरूर पढ़िए। 8वां सवाल है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो ये फ्रांस का दार्शनिक था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? चीन से हुई। ठीक है, 10 नंबर सवाल है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो किसकी मांग बढ़ाई? कहाँ? चीन ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो ये चीन में हुई। ठीक है, 12 नंबर सवाल है, आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? 1929 ईस्वी में हुई।
13 नंबर सवाल है, इनक्विजिशन क्या था? तो ये धर्म अदालत था। 14 नंबर सवाल है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? तो ये 1878 में पास हुआ था, तभी ये लागू किया गया था। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था कब? 1878 ईस्वी में। 15 नंबर सवाल है, इनमें से कौन निम्न जाति आंदोलन के प्रेरणा थे? तो ये ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले थे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पूरी हिस्ट्री के VVI क्वेश्चन सब बता दिया, A to Z, जहाँ से ज्या निकलता था। हमें मतलब ये बनाने में हमें काफ़ी समय लगे हैं। आप लोग सपोर्ट करिए तो और भी सब्जेक्ट का हम करा देंगे, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।